और आखिर बीटीवी की खबर पर मोहर लग गई। 12 मार्च को बीटीवी ने बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के लिए भारती पारधी के नाम पर मोहर लगाई थी, जिस पर भाजपा संगठन ने भी 13 मार्च को मोहर लगा दी है। नगरीय निकाय चुनाव के बलिदान का आखिरकार भारती पारधी को फल मिल ही गया। लोकसभा चुनाव में भारती पारधी को उम्मीदवार बनाकर जहां एक और भाजपा ने अपने 33% महिला आरक्षण के फार्मूले में कार्य किया, तो वहीं जिले के जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर प्रत्याशी का चयन किया है। भाजपा ने लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने 2 मार्च को 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। पार्टी की पहली सूची में 28 महिलाएं और 47 युवा शामिल थे, जबकि 13 मार्च को पार्टी ने 72 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें एक बार फिर भाजपा ने चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। बता दें कि दूसरी सूची में भी पार्टी के द्वारा महिलाओं को 33% आरक्षण देने के फार्मूले में भी कार्य किया गया है, जिसके चलते मंगलवार की प्रातः से ही बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र में सरगर्मी बढ़ गई है, जिसके तहत मंगलवार को दिन भर सोशल मीडिया में बालाघाट नगरपालिका क्षेत्र की वार्ड क्रमांक 22 की पार्षद भारती पारधी का नाम छाया रहा। बता दें कि भारती पारधी विगत कई सालों से संगठन के बैनर तले कार्य करती आ रही हैं। पार्टी स्तर पर उन्होंने अनेक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, जिसके चलते उन्होंने बीते निकाय चुनाव में नगरपालिका अध्यक्ष सहित विधानसभा चुनाव में विधायक पद की दावेदारी की थी, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के फैसले के बाद वह इस रेस से अलग हो गई। लेकिन एक बार पुनः लोकसभा चुनाव में भारती पारधी का नाम केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा और पार्टी ने भारती के नाम पर मुहर लगाते हुए सभी को चौंका दिया। 13 मार्च को शाम जैसे ही भाजपा ने अपनी दूसरी सूची जारी की, वैसे ही बालाघाट जिला भाजपा कार्यालय में हर्ष का माहौल देखा गया। स्वयं भारती पारधी को भी यकीन नहीं था कि वह केंद्रीय नेतृत्व के इस पैरामीटर में फिट बैठेंगी। टिकट मिलने के बाद भारती पारधी ने चर्चा के दौरान कहा कि मुझे स्वयं आश्चर्य हो रहा है कि पार्टी ने मुझ जैसी एक छोटी सी कार्यकर्ता पर विश्वास जताया है। उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बधाई देते हुए कहा कि मेरे शीर्ष नेतृत्व का मुझे आशीर्वाद प्राप्त था, इसलिए ये मुमकिन हो पाया। पार्षद से सीधे सांसद प्रत्याशी के लिए चुने जाने के मामले में भारती पारधी ने कहा कि ये भाजपा है जहां सब कुछ मुमकिन है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व छोटे से छोटे कार्यकर्ता पर विश्वास जताता है। भाजपा ने आपको लोकसभा की टिकट प्रत्याशी बनाया है, यहाँ पर अधिकृत प्रत्याशी आपको कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या क्या रहेंगे प्राथमिकता? बहुत अच्छा, और मुझे आश्चर्य हो रहा है और मतलब अच्छा भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे छोटी सी कार्यकर्ता पर विश्वास जताया है। सर्वप्रथम तो मैं आप सबके माध्यम से हमारे केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, BL संतोष जी का और सभी वरिष्ठों का धन्यवाद मैं देना चाहूँगी। साथ ही प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री और माननीय VD भाई साहब का, हितानंद जी का मैं बहुत बहुत आभार कि जिनने मुझ पर विश्वास दिलाया है। साथ ही हमारे जिले के सारे संगठन का, माननीय जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे जी का, माननीय गौरी शंकर जी बिसेन का, हमारे चारों विधायकों का बालाघाट सिवनी, साथ ही हमारी वरिष्ठ जो मुझे हमेशा दिशा निर्देशित करती हैं, आदरणीय लता दीदी का एवं रंगलानी जी का, सभी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त था, इसीलिए ये सब कुछ संभव हो पाया। आप पार्षद है, एक देखा जाए तो छोटे कार्यकर्ता है भाजपा की और पार्षद भी है, उसके बाद में आपको एक बहुत बड़ा मतलब टिकट मिला है। हाँ, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे सांसद? भैया, ये भारतीय जनता पार्टी है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी के रहते ही ऐसे छोटे से कार्यकर्ताओं पर विश्वास वो जताते हैं। और मैं आपकी जानकारी बता दूं, इससे पहले मैंने जिला पंचायत का सदस्य रह चुकी हूँ और वर्तमान में पार्षद हूँ और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में संगठन का कार्य किया हूँ। हो सकता है शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया। निकाय चुनाव के दौरान आपकी थोड़ी सी नाराजगी दिखी थी, तो क्या उसका प्रतिफल मिला है? भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार है। हम अपने परिवार में अपने पितरों को, अपने घर के बुजुर्गों को, माता पिता को ही अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं, इसीलिए उन सबका आशीर्वाद मुझ पर मिला है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद पूरे भारतीय जनता पार्टी का देना चाहूँगी। जिला भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भारती पारधी का स्वागत किया और उन्हें जीत की अग्रिम बधाई दी। इस दौरान जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे ने कहा कि अब की बार भाजपा संसदीय क्षेत्र में 2,50,000 से ज्यादा मतों से जीतेगी। केंद्रीय नेतृत्व ने बालाघाट लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती भारती पारधी जी को अधिकृत रूप से घोषित किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से
केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद करता हूं, प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद करता हूं और जिस प्रकार से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी उसके काम के आधार पे उसको जिम्मेदारी सौंपती है, वो जिम्मेदारी श्रीमती भारती पारधी जी को भारतीय जनता पार्टी ने दी है। मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि आने वाले समय में इस दायित्व का निर्वहन करेंगी और भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा से जिस प्रकार से हम सब लोग जानते हैं कि लगातार हम बालाघाट लोकसभा संसदीय सीट हम जीतते आ रहे हैं, आने वाले समय भी जीतेंगे। हमारी भावना हमारी पार्टी की जिस प्रकार से सोच है और 33% हमारी महिला बहनों को जो चुनाव लड़ने का आने वाले समय में जिस प्रकार से हमारी रचना है, आज मुझे प्रसन्नता है कि बालाघाट ज़िले में बालाघाट लोकसभा संसदीय सीट से हमारी भारती बहन को ये दायित्व पार्टी ने सौंपने का काम किया है। हम निश्चित रूप से पिछले समय 2.5 लाख वोटों से जीते थे, इस बार मुझे अंदाज़ा है कि 2.5 लाख वोटों से ज़्यादा से हम लोग इस सीट को जीत के आएंगे।